स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव क्लास 10th के लिए फिजिक्स में आज एक नया चैप्टर चलने वाला है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, अर्थात विद्युत आवेश और विद्युत धारा के विषय में हम चर्चा करेंगे। नई यूनिट है, दूसरी यूनिट है। इसके पहले प्रकाशिक यूनिट में प्रकाश से संबंधित चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी यूनिट में इलेक्ट्रिक से संबंधित, विद्युतिकी से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक आज का होगा चार्ज। और चार्ज के विषय में हम लोग समझेंगे कि आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या है, ये सब की जानकारी हम लोग करेंगे। तो आइए, जैसा कि इस वीडियो में देखते हैं 21 नामक वीडियो में 21 नंबर में देखते हैं। तो पहला है चार्ज या विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, तो देखिए इसकी प्रारंभिक कहानी मानी ये जाती है विद्युत आवेश की, जो उत्पन्न होता है कि जैसे दो कुचालक पदार्थों को जब हम आपस में परस्पर रगड़ते हैं, जैसे एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है, इन दोनों वस्तुओं को आपस में परस्पर रगड़ा जाता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होने से ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, अर्थात इनमें आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है। यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो प्रायः धनावेशित कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो हमेशा ऋणावेशित कहा जाता है। तो जब इन्हें परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो विद्युत प्रेरण की एक घटना होती है। तो विद्युत प्रेरण की घटना के कारण कह सकते हैं कि इन पे आवेश आ जाता है। यानी आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का इसमें आना, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होने से ये वस्तुएं विद्युत आवेशित कही जाती हैं, और जब ये विद्युत आवेशित हो जाती हैं तो इनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इनके अंदर किसका गुण उत्पन्न होता है? आकर्षण का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। तो आकर्षण का जब इनके अंदर गुण उत्पन्न हो जाता है तो ये वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़े, कांच की छड़ को रेशम से अगर हम रगड़े, या आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से, ऐसी क्रियाएं तमाम देखी जाती है। अंबर नामक पदार्थ को ऊन से भी रगड़ा जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम एक क्रियात्मक या प्रयोगात्मक रूप में करके तब हम विद्युत आवेश की परिभाषा पे आते हैं। तो कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अब कांच की छड़ जब धनावेशित हो जाती है, इस पे धन आवेश आ जाता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे तो इस पे प्लस आवेश, मतलब कांच का माना हम ये है, इस पे प्लस आवेश आ गया। और रेशम जो होता है जब ये धनावेशित हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में गए होंगे तो रेशम आपका ऋणावेशित हो जाता है। अब हम मान लो कांच की छड़ जो है धनावेशित कैसे हुआ इसका परीक्षण करना चाहेंगे, तो हम अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि अंबर नामक पदार्थ जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है और ऊन क्या हो जाता है? धनावेशित। तो इस तरीके से अब हम अंबर नामक पदार्थ को बी वस्तु माने तो बी वस्तु चूंकि ऋणावेशित हो जाती है। अब हम इस पता नहीं ऋणावेशित ठीक नहीं थी, हम अंबर नामक पदार्थ को जब कांच नामक पदार्थ के पास लाया तो देखा क्या कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो इसका मतलब है कि एक पर धनावेश आया होगा और एक पर ऋणावेश आया होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग की होगी और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण की होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करती हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इनके अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ये विद्युतमय हो जाती है। तो इनके अंदर उत्पन्न इसी आकर्षण गुण को ही हम लोग नाम देते हैं विद्युत आवेश। तो अंतिम परिभाषा हम लोग ये कर सकते हैं कि वस्तुओं के अंदर उत्पन्न आकर्षण गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का जो संकेत होता है वो क्यू होता है, कैपिटल क्यू भी और स्मॉल क्यू भी। तो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस आवेश की खोज किसने किया था? कूलाम ने किया था। इसमें आवेश का मात्रा जो होता है वो कूलाम होता है, आवेश को कूलाम में मापा जाता है। तो इस आवेश का मात्रा कूलाम होता है। अगर हम देखें कि अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में जाते हैं, माना यह इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं,
तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया है उस इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है वो 1.6 गुणे 10 माइनस 19 से हम माइनस लगा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10 माइनस 19 कूलाम होता है। लेकिन जो माइनस आता है ये केवल ये बताने आता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित को बताने के लिए आता है, कहीं वैल्यू में रखने के लिए नहीं आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 माइनस 19 कूलाम ही माना जाता है। इतना ही आवेश प्रोटॉन के लिए होता है, क्योंकि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसमें दोनों पे आवेश बराबर होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए हम माइनस लिख देते हैं, प्रोटॉन के लिए यही चीज प्लस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आवेश का मान यही इतना होता है 1.6 गुणे 10 माइनस 19 कूलाम। अगर एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश का मान है, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए हैं बी में, तो ये पूछा जाता है कि कुल कितने आवेश प्रवाहित हुए। तो कुल प्रवाहित आवेशों की जो संख्या होती है वो Q बराबर क्या होता है Ne। यही प्रवाहित आवेश का मान होता है कि एक चालक से दूसरे चालक में या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो टोटल कितने आवेश प्रवाहित हुए। तो आवेशों का टोटल जो मान होता है वो Q बराबर ये नहीं होता, जहाँ E क्या है इलेक्ट्रॉन पे, इस आवेश का मान एक फिक्स रहेगा इतना रहता है इलेक्ट्रॉन पे। ये जिस न्यूमेरिकल रखोगे इसका मान यहाँ फिक्स इतना रखेंगे इलेक्ट्रॉन का। हाँ, n का मान बदल सकता है, जैसे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन गए तो n का मान संख्या होता है तो 4 रख देंगे, तो आवेश कुल टोटल निकल जाएगा। ये कुल आवेश का मान है, कुल आवेश, और ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ट्रांसफर यानी प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यह है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब हम लोग देखते हैं आवेश के प्रकार में, अगर हम चर्चा करें आवेश के प्रकार में, तो हमारे पास आवेश मुख्यतः दो प्रकार के मिलते हैं। एक धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा मिलता है हमें ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो जो धनात्मक आवेश होता है, यानी जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं वो धनावेशित हो जाती हैं, उन पर आए हुए आवेश को हम लोग धनावेश कहते हैं। जैसे आप देखेंगे सोडियम जो होता है 2.811 इसका परमाणु गुणांक होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.8 मिलेगा। अपने बाहर का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो सोडियम पे 1 प्लस आ जाता है। जब सोडियम पे 1 प्लस आ गया तो सोडियम पे कौन सा आवेश है, धनावेश है, और ये धनावेशित आयन हो जाता है, अर्थात ये आयन में बदल गया। ये परमाणु में था, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी वो आयन में बदलता है। ये सोडियम आयन हो गया, कौन सा आयन है, धन आयन है, अर्थात ये धन आयन हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इसी प्रकार से क्लोरीन को अगर हम देखें 2.8 होता है, यह बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अक्षर को पूरा करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके क्या आ जाता है, क्लोरीन पे 1 माइनस आ जाता है, ये ऋणावेशित हो जाते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो ऋणावेशित हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो धनावेशित हो जाते हैं। त्याग कौन करता है, जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर के सेल में, आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये लगभग इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। और जिनके बाहरी कोश में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इनकी पहचान भी हो जाता है वाई कोश के इलेक्ट्रॉन को देख करके। जिसका 4 होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की वस्तुएं हमने देखा है, दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जिनके धन होगा वो धनावेश, जिनके ऋण होगा वो ऋणावेश। जैसे प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। अब आते हैं आवेश के गुणों की चर्चा करते हैं। आवेश के अगर हम गुण देखें कि आवेश का क्या क्या गुण होता है, तो आवेश का हमें गुण देते हैं कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। अब आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, तो आवेश जो होता है अदिश राशि होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, और द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। यानी हर एक आवेश में एक द्रव्यमान होना आवश्यक है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, उसका द्रव्यमान 9.1 में 10⁻³ किलोग्राम होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 में 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो इस तरीके से इनमें द्रव्यमान का होना आवश्यक है, बिना द्रव्यमान के इनका अस्तित्व नहीं होता है। आवेश संरक्षित रहता है, यानी आवेश नष्ट नहीं होता है, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन गए होंगे उनकी संख्या जोड़ दिया जाए, और पहले न जाने से पहले अगर उनकी संख्या जोड़ दिया जाए तो बराबर मान आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आवेश का ट्रांसफर होने के बाद भी टोटल आवेश जोड़े और ट्रांसफर होने से पहले भी आवेश जोड़े, यानी अनावेशित होने से पहले और आवेशित होने के बाद अगर इनके समस्त इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाए, अगर वो बराबर या समस्त आवेशों को जोड़ा जाए अगर बराबर आते हैं, इसका मतलब संरक्षित नियम का पालन करते हैं, अर्थात आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है। आइए अपनी चर्चा इसमें देखते हैं कि जो मूल आवेश इसमें होता है, एक आवेश का मूल आवेश का मान होता है, तो क्योंकि मूल आवेश जो होता है वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ही किसी चालक का मूल आवेश बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही किसी चालक में आवेश का प्रवाह करता है, और आवेश के प्रवाह के होने से ही धारा का प्रवाह होता है। वो भी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूल आवेश होता है, और यही तो धारा के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा उत्तरदायी होते हैं, तो सामान्यतः हम इलेक्ट्रॉन को ही मूल आवेश मान देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे 1.6 में दबा के माइनस समय सुधार होता है। आवेश जो होता है इसका क्वांटीकरण होता है, आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण, अगला इसका जो है लक्षण क्वांटीकरण होता है, अर्थात एक क्वांटाइज होता है। तो मिलाकर क्वांटाइज का मतलब यह है कि आवेश को खंडों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, आवेश जो होता है वो हमेशा पूर्ण गुणित होता है। जैसे हम कहीं क्यू बाई क्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आवेश को जैसे हम कर दें कि आवेश का मान 4 गुना है बटे 2, ऐसा नहीं कर सकते। हम केवल आवेश में किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं, जैसे 1Q 2Q 3Q 4Q, इस तरीके से जो संख्या रहेगा वो आवेश के साथ गुणा रहता है, इसको कहते हैं पूर्ण गुणित, यानी आवेश हमेशा पूर्ण गुणित होता है। आवेश होता है वो डिवाइडेशन या भाग में नहीं होता है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो ये पूर्ण गुणित होता है, इसी को कहते हैं क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण करते हैं। तो आइए अगला चलते हैं टॉपिक पे। आवेश से संबंधित हम लोगों ने चर्चा किया कि आवेश का मान क्या है, आवेश का संकेत क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, और इससे संबंधित हम लोग इसके गुणों की चर्चा किया। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इस टॉपिक में हम लोग पहुंचते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। तब तक हेडिंग आप लिख लीजिए। तो देखिए, हम देखते क्या है कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी को चालक कहा जाता है। अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन का मॉडल हम लास्ट में बताएंगे आपको, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। तो मान के चलते हैं कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम चालक भी कहते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता था। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होते हैं, ये प्रवाहित होते हैं चालक के अंदर, और जब ये चालक के अंदर प्रवाहित होते हैं फिर उस ऊर्जा व्यय करते हैं, और ये जो ऊर्जा व्यय करते हैं वही हमें विद्युत धारा के रूप में प्राप्त होता है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह बोले चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोले, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही आवेश कहा जाता है। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी एक समय के अनुसार इस धारा की तुलना करते हैं कि समय के अनुसार कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो समय के साथ इनकी तुलना किया जाता है, तभी धारा कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के नियमित प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वो ऐसे हाई स्कूल स्तर में सीधे कह सकते हैं हम लोग कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर माने समय होता है, विद्युत धारा कहते हैं। यानी अगर हम विद्युत धारा का यहाँ से सूत्र देखें तो विद्युत धारा बराबर हमें मिल जाएगा प्रवाहित आवेश बटा समय।
प्रवाहित आवेश बटा क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, क्योंकि इसी समय को भी हम लोग दर बोलते हैं। और प्रवाहित आवेश ये है आपका, यानी कि क्या ऐसे कर सकते हैं, किसी चालक में एकाग्र समय में प्रवाहित आवेश को ही कहते हैं विद्युत धारा, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि विद्युत धारा। प्रवाहित आवेश अगर Q हो और समय T हो तो धारा का ये सूत्र हो जाता है I बराबर Q बटे T। यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्योंकि कूलाम में ही आवेश मुक्त हो जाता, और समय का मात्रक यहाँ सेकेंड होता है। तो आप कह सकते हैं धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड या एम्पियर होता है, क्योंकि एम्पियर में ही धारा को हो जाता, इसलिए धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है। अब इसके आगे इसकी नेक्स्ट बातों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।